ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो लास्ट लेक्चर जो है उसमें ये सम लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था एग्जांपल 102। इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। तो कॉस्ट को ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये मैं ऊपर वापस से लिख देता हूँ। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कॉस्ट को आप सपोज करोगे 100, ठीक है, कॉस्ट जो कि यहाँ पे हमने फाइंड की ये कैलकुलेशन करके, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हमने फाइंड की, क्लोजिंग एंड ओपनिंग को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। ओके, तो यहाँ से हमारी कॉस्ट की वैल्यू आ गई 32 लाख। अब यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, मतलब अगर आप कॉस्ट को 100 सपोज करो तो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमने जस्ट अभी फाइंड की 32 लाख। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट, मतलब सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे अबव शब्द इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझना है तो आप मोर लिख सकते हो। सेलिंग प्राइस इज 25% मोर देन कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट प्राइस है 100 तो सेलिंग प्राइस है 25% अबव मोर, तो वो हो जाएगी 125। तो बीच में जो बच गया वो होगा हमारा प्रॉफिट। तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। ओके, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो, जैसे 25 मल्टीप्लाई बाय 32 लाख, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, ये कॉस्ट है जो हमने फाइंड की, ये प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये है सेल्स की वैल्यू। ठीक है, तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 लाख के साथ, एंड 100 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 लाख रुपीज़ आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों तरीके आपको जानबूझकर बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये सम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता है, ये मेरे को डिटेल में नहीं बताना है क्योंकि ये हम पहले भी बहुत सारे सम्स में सपोज वगैरह करके सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% होगा, कॉस्ट अगर 100% है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 25%। तो 32 लाख का 25% अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा ₹8 लाख, जो ऑब्वियसली जस्ट मैंने अभी आपको बताया अभी कैलकुलेशन करके। अभी मैं फॉर्मूला के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका 32 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100, ये किया फिर भी हमारा आंसर 8 लाख आया। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा आंसर 8 लाख आया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अभी जैसे हमको सेल्स की वैल्यू भी चाहिए तो ये यहाँ पे 125 ऊपर जाके 32 लाख के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो सेल्स की वैल्यू भी आ गई 40 लाख। ओके, पर ये कभी कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ईजी है। ओके, इसमें ऑब्वियसली जो जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो इस हिसाब से फटाफट 2 मिनट में कर लेगा। ये कॉस्ट की वैल्यू 32 लाख, उसको 100 सपोज किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस इज 25% अबव, मतलब सेलिंग प्राइस है 125, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 25। बाकी सारी वैल्यूज आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पर फॉर्मूला से भी फाइंड करना आना चाहिए क्योंकि बहुत बार ये तरीके को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला से भी एक तरीके से फाइंड करके जो है वो बता देता हूँ। तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। ओके, तो फॉर्मूला से भी एक तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हमने। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हमको सेल्स की वैल्यू चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू चाहिए। तो कॉक्स की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। कॉक्स की फॉर्मूला, पहले वाली फॉर्मूला क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये होती है पहली फॉर्मूला। अब इसमें कॉक्स की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, ये मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करके आपको फाइंड नहीं करना है, अगर आपको फॉर्मूला वगैरह लगा के फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे वो बता रहा हूँ। यहाँ पे कॉक्स की जो वैल्यू है वो है 32 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, हमारे आंसर मेरे को पहले से ही पता है 40 लाख ही आने वाला है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने फाइंड भी कर लिया, पर फिर भी फॉर्मूला से एक बार आना चाहिए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो पता नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वही तो फाइंड करना है हमको, और माइनस ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 8 लाख रुपीज़ हमने फाइंड की। अब ये 8 लाख रुपीज़ जो RHS में माइनस हो रहा है सामने जाके प्लस हो जाएगा, तो 32 लाख प्लस 8 लाख
इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 32 लाख प्लस 8 लाख करोगे तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आपका आ जाएगा ₹40 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 8 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू आ गई 40 लाख। बाकी बच गया बाकी क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए बोला हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, बाकी बस अभी इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना बाकी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट है 8 लाख अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 40 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100 गवर्नमेंट का है, फॉर्मूला का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40 लाख। ठीक है, तो ये सब कटाम कटी करने के बाद आपका आंसर आएगा 20। सिर्फ 20 लिखोगे तो नहीं चलेगा, 20% लिखना ज़रूरी है। अब मैं बार बार ये बताते रहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये मेरी आदत है बार बार बताने की। इस 20% का मतलब ये है कि टोटल आपका प्रॉफिट का परसेंटेज है 20%, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 20%। 40 लाख का अगर आप उल्टा कर दो, बेसिक मैक्स है, 40 लाख का अगर आप 20% निकालोगे तो भी आपका आंसर 8 लाख रुपीज़ ही आएगा। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ये नॉर्मल हम जो अपने बिजनेस में प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं वही है। ओके, बस यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए बोलते हैं। मतलब नाम अलग सा देते हैं, कंपनी लेवल का है, उसमें कैलकुलेशंस भी कंपनी लेवल के नाम वाली दे देते हैं, तो हमको लगता है कि पता नहीं हमने क्या नया अलग सीख लिया। ठीक है ये वही कि बचपन में जो करते थे कि भाई इतना 100 रुपए की चीज़ है, ओके 80 रुपए में बेच दी या 120 रुपए में बेच दी तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। है ये वही जो आपने 8th से 7th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। 100 की चीज़ 120 में बेची तो बताओ कितने परसेंटेज प्रॉफिट कमाया, पर थोड़ा कंपनी लेवल के बेसिस पे। ठीक है, इसमें कॉक्स की वैल्यू, रेवेन्यू मतलब कॉस्ट प्राइस, रेवेन्यू वो सब फाइंड करना पड़ता है। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही है, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, ये नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फिलहाल ये कैलकुलेशन जो है वो अभी लिखना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन भी लिखना एंड ये बाकी का नीचे पॉज करके लिख लेना सब।